हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और हमारे देशों पर से अंग्रेज़ों का शासन पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। तो आज़ादी का दिवस हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ पूरे देश के लिए भी ये बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि हम लोग काफ़ी संघर्षों के बाद और काफ़ी अपने क्रांतिकारियों के बलिदानों के बाद और नेताओं के प्रयासों के द्वारा अंग्रेज़ों से लगभग 200 साल उनका शासन ख़त्म करने में इस दिन हम लोग सफल हुए थे। लेकिन ये आज़ादी अभी भी मेरे हिसाब से अधूरी है, क्योंकि जब तक देश में भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बेरोजगारी और महंगाई रहेगी तो आज़ादी का असली मतलब हमको नहीं मिल सकता। गरीबों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और जो हमारे अशिक्षित समाज है उनको शिक्षित होने का सहयोग और सरकार के प्रति संवेदना होना चाहिए, सरकार इनके प्रति ध्यान देना चाहिए। और देश की आज़ादी असली महत्वपूर्ण तभी होगा जब देश में एकता का मान और सम्मान बढ़ेगा, सब लोग बराबर होंगे, सबकी सोच अच्छी रहेगी, जातिवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, महंगाई खत्म होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। जैसा कि आप लोग सुबह से ही भाषण सुन रहे होंगे आज़ादी का क्या है क्या नहीं, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जो बोलेंगे वो अलग रहेगा। जैसा कि हम क्या बोलेंगे कि आज़ादी क्या है, आपको आज़ादी क्या समझ में आता है, आज़ादी क्या है बताइए कुछ। आज़ादी कैसे किसको मानते हैं कि आज़ादी है, ये हो जाएगा तो आज़ादी हो गई, बताइए। अंग्रेज थे तब क्या नहीं था, अंग्रेज चले गए तो क्या हो गया, इस चीज़ को आप मानते हैं कि अंग्रेज ये थे तब वो नहीं थी, अंग्रेज चले गए तो ये हो गए, तभी तो आप मानेंगे ना वो आज़ादी। तो आपको क्या लगता है बताइए आप, अंग्रेज थे तो दिक्कत क्या थी, अंग्रेज चले गए तो दिक्कत खत्म हो गई, बताइए क्या। महंगाई, अंग्रेज थे तो महंगाई थी नहीं थी, आप कहना क्या चाह रहे हैं आप बताइए। अंग्रेज थे तो क्या चीज नहीं थी, मतलब अब खत्म हो गई, उनके जाने थे ही वो चीज खत्म हो गई। विचार आ रहा तो बताइए, नहीं आ रहा था सर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। हाँ, वो चले गए, अत्याचार बंद हो गया। अच्छा, आपका कहना ये कम हो गया। जल्दी बोलिए, इस समय अभाव है यहाँ पे, जल्दी बताइए। अच्छा, अंग्रेज थे तो डर था, अब चले गए तो डर खत्म। आप क्या बताना चाहेंगे? अंग्रेज गए तो क्या आपके नजर में चेंज हुआ? आप तो उस समय पैदा भी नहीं होंगे, लेकिन आपके विचार से क्या लगता है? अंग्रेज थे तो भाई तकलीफ थी, चले गए तो ये खत्म हो गया। नहीं विचार आ रहा तो आप बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हम भाषण दे नहीं आप खड़े हैं, हम सिर्फ आपका विचार जानना चाहते हैं कि आज़ादी का मतलब है क्या। झंडा फहराया जा रहा है, लड्डू बांटा जा रहा है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है बताइए। नहीं पता है, आप बताइए। जब अंग्रेज थे तो देश में वो कुछ बताइए, जो भी विचार देश में गुलाम, हम लोग गुलाम थे और हमारा देश आजाद नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठिए। अंग्रेज थे तो क्या चीजें की दिक्कत थी, वो चले गए तो दिक्कत खत्म हो गई, जल्दी बताइए। कोई विचार आपके दिमाग में है इस समय? हाँ या ना बोलिए, नहीं विचार आ रहा तो सच आप बताइए। कोई विचार नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस विषय। आज़ादी क्या है, कोई मतलब ही नहीं, आप बताइए। सर, जब अंग्रेज थे हम कोई कार्य सरलतापूर्वक नहीं कर सकते थे, अब जब नहीं है तो वो काम सरलतापूर्वक कर सकते हैं। सही, अंग्रेज चले गए तो क्या समस्या आपकी सही हो गई, या आपकी या आपके पूर्वज की? क्यों यहाँ से लोगों को भगाना चाहिए? अंग्रेज थे तो जो काम करना चाहते सर सही नहीं कर, वो लोग कोई दिक्कत नहीं, आप हड़बड़ाइए मत, यही आराम से शब्दों को सही तरीके से बताइए। पर अंग्रेज जब से हमारे जो किसान भाई थे फिर वो जब खेती करते थे उनसे आधी जाली फिर टैक्स के नाम से उनसे आधी सही, आपका जवाब लगभग अच्छा लगा हमको। आप क्या कहना चाहते हैं? आज़ादी मिली तो क्या आपको फायदा हुआ? कुछ विचार है आपका?
कुछ हो तो बताइए। अब बताइए देवांशी, देखा आपके दिमाग में क्या है? हाँ तो अंग्रेज थे, हाँ कोई भी बाहर नहीं निकलता था। अच्छा, जो बाहर निकले अंग्रेज उसे मार डालते थे जान से। कहना आप क्या चाहती हैं? सब लोग घर में रहते थे। अच्छा, तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं कहना चाहती। अंग्रेज थे तब भी अच्छा, चले गए तब भी अच्छा। अच्छा सही। तो सबसे बड़ी बात यही कमी है आप लोग को, आप लोग को पता ही नहीं है। हमारे आजकल का कल्चर क्या हो गया, स्कूल में जाओ, झंडा फहरा, लड्डू खाओ, चले जाओ। ना टीचर कोई बताता है, ना अध्यापक कोई समझाने की कोशिश करता है, ना गार्जियन बताते हैं। बस पूछो तो आज़ादी मिली, देश आज़ाद हो गया, 75 साल हो गए आज़ादी को। क्या मिला आज़ादी में ये आपको नहीं पता है, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानेंगे तो आपकी अगली पीढ़ी जो होगी वो बिल्कुल नहीं जानेगी, उसको अंदाजा ही नहीं होगा कि हम लोग कभी गुलाम हैं। यही कमी है, बेसिक सिद्धांत यही कमी है। लड्डू खाना, झंडा फहराना ये फैशन नहीं है। अब हम बताते हैं क्या समस्या आज़ादी क्या है। सबसे बड़ी बात कि जब अंग्रेज थे तो हमको ये नहीं पता था कि अपनी समस्या लेके हम किसके पास जाएं। हमारी समस्या को कौन सुन सकता है? अंग्रेज नहीं थे, उसके पहले राजा हमारी समस्या सुनता था। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो पहली बार लोगों को पता ही नहीं चला कि हमारी समस्या कौन सही करेगा। तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि हमारी समस्या कौन सुनेगा, उसको सरल कौन करेगा, उसका समाधान कौन करेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अंग्रेज आए तो जो लगान था, एक तरीके का टैक्स होता है, राजा भी लेते थे लगान, ऐसी बात नहीं। लेकिन राजा क्या कर रहा था? मुरव्वत करता था। मुरव्वत मतलब कभी आपका धान फसल खराब हो गया तो टैक्स में कमी करता था। लेकिन अंग्रेज आए, उसका 4 गुना लगान लगा के, और उनको मानना था कि आपका फसल हो या ना हो आप दीजिए। तो इससे किसान को शोषित हो रहा था, आत्महत्या में मजबूर हो रहा था, क्योंकि फसल नहीं होगा तो क्या देगा। तो दूसरी चीज हो गई शोषण। अंग्रेज क्या करते? शोषण करते थे, आपके काम का अनुचित लाभ उठाते थे। आपका उनके आदेश का कोई भी पालन आप ना करें तो आपको जेल में डाल देते थे। तीसरी चीज। चौथी चीज ये थी, अंग्रेज के जो शासन था उसमें कानून का कोई नाम निशान नहीं था, कोई नियम नहीं था। आपको किस मुद्दे पे अंदर ले जा रहे हैं उसका जवाब दे देना उनको सही नहीं लगता। वो भेदभाव रवैया अपनाते थे। जो उनके साथ बात मान ले, जो उनकी चमचागिरी करे, उसको वो बड़े पदों पहुंचा देते थे। जो उनकी बात ना माने उनको जेल में डाल के अच्छा खासा जेल में डाल देते थे। पांचवी बात ये थी, जब उनके शासन प्रशासन लगा यहाँ पे अपना जो कब्जा पूरे देशों पे किए, इनका मेन मकसद ये था कि जो व्यापार नीति है उस व्यापार में सिर्फ एक अधिकार हमारे अंग्रेजों का हो, हिंदुस्तानी का कोई व्यापार में योगदान ना हो। जितने बड़े पद हैं सब अंग्रेज के पास हो। गरीब जो यहाँ किसान है वो उगाए, लेकिन उसको जो कीमत मिले वो ना मिले, वो हम तय करें उसको क्या मिलना है। किसान अपना माल कहाँ बेचेगा वो कौन तय करे? अंग्रेज तय करे। कुल मिला के किसान भी स्वतंत्र नहीं था। पहली बात तो लगान देने से फुर्सत नहीं, उसके बाद माल कहाँ बेचे ये भी फुर्सत नहीं। चौथी बात ये थी कि जो हमारे कपड़ा उद्योग थे, सब लोगों को कपड़ा बनाने आता था, सबके घर में चरखा था, सबको काम मिला था, हर आदमी काम पाया हुआ था अपने घर में। लेकिन अंग्रेज वो काम छीन के फैक्ट्री बनाना चालू कर दी, मशीन से कपड़ा बनना चालू कर दिया। तो घर में जो गांव में रोजगार था वो रोजगार छीन गई। जबरदस्ती किसानों को कहे कि भाई तुम ये सामान बो, किसान की इच्छा कुछ और हो तो कहते नहीं तुम यही बो। जैसे क्या नील की खेती करवाते थे, जबरदस्ती नील की खेती क्यों करवाते थे? क्योंकि उनको विदेश में भेजना रहता था, उससे कपड़ा रंगाता था, और उस नील की खेती जो करता था उसका खेत बंजर हो जाता था। किसान यहाँ के मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानते थे, जो नहीं बोलता था उसको जेल में डालते थे, मारते पीटते थे, तो शोषण करते थे। फिर यहाँ के जितने अधिक से अधिक जितने मंदिर थे उसमें इन्होंने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिए। जितने मंदिर हो तो प्रतिबंध लगा दिए, मस्जिदों पर प्रतिबंध लगा दिए, धार्मिक आजादी जितनी थी प्रतिबंध लगा दिया। जिसका
मन कहाँ जा करना करता था, अपना यात्रा करता था, धार्मिक सब बंद कर दिया। कहे जब मेरी इच्छा होगी तब हम आदेश करें। तो ये अंग्रेजों का शासन था। जैसे आज आप लोग किसी के खिलाफ बोल देते हो, किसी कुछ बोल देते हो, उस समय नहीं था, तुरंत मारपीट के जेल डालते हो। आप आज सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हो, शांति मार्च निकालते हो, महंगाई बढ़ गई, ये है वो है, मोदी ये है, बुकार वो, सरकार कुछ करती है आपके खिलाफ? नहीं करती। आपकी बात सुन लेती है, चुप जाती। अगर वो सही लगता है तो उसको दाम वगैरह भी कम करती। लेकिन अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं था। और उनके फैसले के खिलाफ आप गए, उल्टा लाठी चार्ज, फिर जेल डाल देते थे। तो एक तरीके से अत्याचार भी होता था और बोलने भी नहीं दिया जाता था। लाठी भी खाओ और मुंह से बोलो भी ना, ऐसा शासन था उसका। तो सोच लो, ये उसमें कंडीशन। आज जो शांति से रोड पर टहल ले रही हो, खा पी ले रहे हो, अपने खेते में कुछ भी चाहे वो बो रहे हो, किसी को पगड़िया दे रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो, आजादी के नाम पर पता नहीं क्या क्या करे पड़े हो, देश का ही बेइज्जती करे पड़े, देश के प्रधानमंत्री बड़ी आते, कोई कुछ बोलता है आपको? नहीं बोलता। यही आजादी, यही आजादी है ना, यही आजादी। इतना आजादी लगभग और देशों में नहीं है जितने हमारे देश में आजादी। गंदगी फैला देना, गाली दे देना, सरकारी संपत्ति को तोड़ देना, रेलवे को जला देना, ये कर देना, वो कर देना, और कहीं मिलेगा करने को? कहीं नहीं मिलेगा। तुम लोग सुनने में आया होगा सऊदीया में थूकना भी अच्छा खासा जुर्माना है। वहाँ गाली देना अच्छा खासा जुर्माना है। सुने हो, बहुत सुने हो, अच्छा खासा। तो वो सब रियल में है और हमारे देश में छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि हम लोग को माना जाता है कि यही आजादी है, गंदगी करना ही आजादी है। हम लोग अब गंदगी करने को आजादी मान ली है। बोलना और वो जवाब देना तो खत्म हो गया, अब जमाना हो गया। अब गंदगी करना हमारा आजादी है। अगर नदी में गए, माला फेंक दिए, दूध चढ़ा दिए, सामान ले गए, अपना घर का पूजा डाल दी नदी, कोई बोलेगा नदी गंदी हो रही है? कहोगे तुम्हारी बाप की है, तुम्हारे बाप की नदी है, ऐसे जवाब दोगे ना? यही करते हैं लोग, इसको आजादी मान ली है। रोड पे गए, पान हाथ थूक दिए, कोई पूछा भैया क्यों थूके? अब आपकी रोड है, ये जवाब देंगे। रेलवे में जा रहे हैं, कचड़ा खाए, ऐसे खिड़की से बात फेंक दिए, कोई भैया कहाँ है गंदा कर, तुम्हारे बाप का है? तो हर जगह बाप का सवाल आने लगा है। लोग भूल गए हैं कि ये देश की संपत्ति हमारी ना है ना उसकी है, लेकिन सवाल किससे बोलेंगे? तो बाप का है। और आप समझदार होके भी चुप हो जाते हो, समझदार होके भी चुप हो जाते हो। एक आपका कर्तव्य था कि आपने उसको टोका, लेकिन सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा भी चूतिया है, पढ़ा लिखा चूतिया है, क्योंकि उसको क्या लगता है यही आजादी, क्या उसकी यही तो आजादी है, इसीलिए तो आजाद हुआ ना। असल मायने में हम लोग आजादी का मतलब ही नहीं जान चुके, भूल गए। क्योंकि जो उस समय की पीढ़ी थी, जो अंग्रेजों का गुलामी में रही और जो उनकी तकलीफों को सहा, वो तो अब बुढ़ा रही है और मर भी चुकी। जो अब पीढ़ी चल रही है, जो हमारे पापा लोग हैं या तुम्हारे दादा होंगे, उनकी जो उम्र है वो आजादी की बात की, तो ना उनको आजादी का मतलब पता है, ना हम लोग को आजादी का मतलब पता है, क्योंकि उनके लड़के हम हैं। और जब वो आजादी नहीं देखे हैं तो हम कहाँ देख पाएंगे गुलामी। तो इसीलिए दिन पे दिन क्या हो रहा है, जब आपको कोई चीज की तकलीफ नहीं होती है तो आप उसके बारे में जानते नहीं हो। सरकार इसीलिए क्या लगाती है, पेनाल्टी लगाती है, टैक्स जबरदस्ती लगाती है, जुर्माना लगाती है, क्योंकि आपको जब दर्द होगा तभी आप समझोगे। फ्री की चीज हमेशा बेकार होती है, फ्री की चीज हमेशा बेकार होती है। और हमारे देश में फ्री में लगभग अब आजादी लोगों को लगती है फ्री मिली, लेकिन यही आजादी मिलने के लिए पता नहीं कितने ढेर सारे लोग मर गए, जिनका नाम भी आज तक हम लोग को नहीं पता। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, अभी 10 लोग से पूछूं कि भाई 10 लोग का नाम बता दो, क्रांतिकारी या नेता का नाम भी नहीं बता पाएगा, सिवाय 2-3 को छोड़ के। गांधी जी का नाम आएगा क्योंकि रोज नोट पे फोटो दिखती है, नहीं तो उनको भी हम लोग भूल जाएंगे। सरकार पे नोट का छापने गांधी जी का मकसद यही था कि कम से कम आप रोज देखोगे तो याद रहेगा। जिस दिन गांधी जी की फोटो नोट से हट जाएगी, उनको भी लोग भूल जाएंगे। तो अपने क्रांतिकारियों और हमारे देश के लिए जो आजादी है उनके बारे में जानकारी रखिए, और साथ साथ अपने घर में आपके दादा परदादा, आपके माता पिता
के बारे को भी जानिए कि वो क्या करते थे, उनका नाम क्या है, कहाँ रहते थे, सही बताएं। तो ये भी आज के बच्चों को नहीं पता है कि हमारे दादा का नाम क्या है। ना अपने नाना का याद नाम है, ना नानी का नाम याद है, ना दादा का नाम याद है। पूछोगे तो उनको लगता है अरे नहीं पता, बड़े अच्छे से बोल देते मुझे नहीं पता। शर्म की बात है कि हमारे जब पूर्वजों का नाम हमको नहीं पता तो देश के बारे में क्या पता है, कुछ नहीं पता। रही बात इतिहास की, तो इतिहास बहुत जरूरी है क्योंकि हर एग्जाम में इतिहास पूछा जाता है। आप बाहर जाओगे ना, विदेश जाओगे तो आपकी पहचान आपके देश के है, आपकी अकेले पहचान नहीं है, आपके देश से आपको जाना चाहिए। तो जब के देश के बारे में ज्यादा जानकारी रहेगी तभी आपको वहाँ पे सम्मान मिलेगा। आप देश के बारे में नहीं जानेंगे, आप देश के बारे में नहीं जानेंगे तो बाहर आपको सम्मान मिलने वाला ही नहीं। आप बोलोगे आम नागरिक की तरह देखेंगे और कोई इज्जत नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही आपको देश के बारे में, अपने देश के बारे में पता है, आप बाहर जाएंगे, आप जब बाहर के लोगों से बात करेंगे तो अपने देश के बारे में जब पता होगा तभी बोलेंगे, और जैसे आप बताएंगे वहां पे आपकी इज्जत मिलेगी। आज प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत क्यों हो रही है? और भी देश में प्रधानमंत्री रहे लेकिन इतनी प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं होती जितनी ये प्रधानमंत्री की इज्जत हो रही। रीजन क्या है? इस प्रधानमंत्री को हमारे देश के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। लगभग हर जगह पे उसकी भाषा आती है, हर प्रदेश की भाषा आती है, बंगाली आती है, गुजराती आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, संस्कृत आती है, हरियाणवी आती है, पंजाबी आती है, डोगरी आती है, उसको हर भाषा आती है। बाहर जाता है तो हर देश को सम्मान देता है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी आगे हाथ मिलाता है, अपने से हाथ मिलाता है। यही रीजन है, आपकी पद की इज्जत हो रही है, साथ साथ आपके नॉलेज की इज्जत हो रही है। आप कितने पढ़े लिखे हो और कितने अच्छे तरीके से उसको दिखा पाते हैं, उसकी इज्जत होती है आजकल। पैसे की इज्जत कहीं नहीं है, पैसे की इज्जत कहीं नहीं है। आपके नॉलेज और आप कैसे उसको दिखा रहे हैं उसकी इज्जत। कुछ लोग पढ़ लिख के छोटा से पढ़ाई कर लेंगे, उनको लगेगा मैं बहुत पढ़ने तेज हो गया, घमंड आ जाता है, अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर, कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कंट्रोल करना भी सीखो। पैसा और ज्ञान दोनों चीज को कंट्रोल करना सीखो। कितने अच्छे से उसको मैनेज कर पाते हो और कितने अच्छे से उसको दिखा पाते हो, तब आपको देखो समाज में कैसी इज्जत है। समझ रहे हैं? नॉलेज प्लस संस्कार, नॉलेज प्लस संस्कार, ज्ञान प्लस संस्कार। संस्कार आपके कैसे हैं वो मैनेज करता है। बहुत पढ़ लिख ले, बहुत पैसा है, आपको बोलने का ही तमीज नहीं इज्जत होगी आपको समाज में, कहीं इज्जत नहीं होगी आपको। अगल बगल आपको देखेंगे बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन वो कोई जानता है नहीं। रीजन कि उनको बोलना ही नहीं आता, कैसे लोगों से बात की जाती है, कैसे रहा जाता है, सामाजिक आदमी कैसे बनते हैं। हम लोग क्या है? एक सोशल एनिमल है। क्या है? सामाजिक पशु, सोशल एनिमल। बाकी सब एनिमल हैं, लेकिन हम लोग क्या है? सोशल एनिमल, सामाजिक पशु। समाज में रहने वाले पशु हैं, और समाज में रहने वाले पशु को बोल चाल, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान, ये पांचों चीज आपके बराबर अच्छी होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? पढ़ाई लिखाई क्यों करते पता है? पैसा कमाने के लिए। पढ़ाई लिखाई क्यों करते? पैसा कमाने के लिए। कैसा नॉलेज? कैसा नॉलेज? क्या जान जाओगे? ऐसा नॉलेज क्या जान जाओगे? नॉलेज, पढ़ाई लिखाई नॉलेज तो घर में भी रह के माँ बाप सिखा देंगे तुमको नॉलेज क्या है। पढ़ाई आप लोग इसलिए करते हो क्योंकि वहां पे चार लोग चार तरीके से आते हैं, चार दिमाग लेके आते हैं, और एक टीचर वही चारों दिमाग को लेके एक अच्छे प्रोसेस से अच्छे चीजों को आपके दिमाग में भरता है। और वही चारों दिमाग जो अलग अलग दिमाग था वो एक ही चीज चारों दिमाग के भर गई। और जब वो चारों और कहीं जाएंगे तो अपनी चारों बात वही बताएंगे। इससे क्या हो रहा है? समानता हो रही है। समानता मतलब सब लोग बराबर हो रहे हैं, दिमाग सबका बराबर हो रहा है।
अगर विद्यालय आप ना जाओ तो आपका दिमाग कहाँ क्या सोच रहा है। आप अपने घर हो, अपने घर है, सबकी भाषा अलग है, बोलने का तरीका अलग है। कोई खड़ी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मध्य देहाती एकदम ठेठ देहाती बोल रहा है, एकदम भोजपुरी बोल रहा है। लेकिन स्कूल पे जाके क्या हो जाता है, सब एक हो जाता है। सबकी भाषा कैसे हो जाती है, एक हो जाती है। और जो टीचर भी बताएगा वो भी एक भाषा बताएगा, और जितने लोग पढ़ेंगे सबकी भाषा एक हो जाएगी। तो शिक्षा क्या है, स्कूल क्या है, पढ़ाई क्यों है, सबको बराबर लाती, समानता। किस जाति का है, किस गरीब है, अमीर है, इससे मतलब नहीं है। स्कूल में आते ही वो समान हो जाता है, सब बराबर हो जाते हैं। और जो पढ़ाता है वो उसके नजर में सब बराबर है, कौन जाति कौन बिरादर कौन, इससे मतलब नहीं। उसको ये लगता है कि जितने पढ़ रहे हैं सब उसके क्या है, छात्र है, स्टूडेंट है, और सबको आना चाहिए। वो इसी प्रोसेस से सबको सिखाता है, सबको बताता है, और उसको इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो ये सोच के पढ़ाता है कि हमारे पढ़ाने से अगर ये पढ़ लेंगे तो आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी। उसको कोई फायदा नहीं, उसको कोई फायदा नहीं, ना उसका वो लड़का है, उसका भाई है, कोई मतलब नहीं, उससे कोई संबंध ही नहीं है। अलग अलग क्षेत्र से आ रहा, अलग अलग जाति का है, अलग अलग समाज का है। वो यही टारगेट लेके पढ़ाता है कि सब लोग क्या हो जाए, समान हो जाए। क्या हो जाए, समान। समान मतलब इक्वलिटी, बराबर। और जब समान हो जाएंगे, सबकी बुद्धि बराबर हो जाएगी, सबकी सोच बराबर हो जाएगी, तो पैसा ऑटोमेटिक, और विकास ऑटोमेटिक, टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक, ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा। कि कंप्यूटर, ये लाइट, ये सब कैसे बन गए, ये कैसे बन गए? अगर सब अपने घर में रहते अलग अलग घर में तो बन जाता है कभी? अभी न बना। सब पहले दिमाग बराबर हुआ, पढ़ाई किए, समझे, फिर वही 4-5 दिमाग, 5 अलग अलग दिमाग सोचा, विचार किया, तब उनके दिमाग में सब चीजों का आविष्कार। तो शिक्षा यही है, स्कूल यही का मतलब है कि सबको समान करता है। और आज देश की जो आजादी है, अंग्रेजों के समय जो समानता नहीं थी, किसी के साथ अच्छा व्यवहार, किसी के साथ खराब व्यवहार, वही आजादी के बाद हमको मिली है। क्या मिली है? समानता मिली, सबको बराबर अधिकार मिला। कोई अमीर कोई गरीब सरकार की नजर में नहीं है। सरकार की नजर में क्या है? सब लोग बराबर है। सबकी कीमत क्या है? सरकार की नजर में क्या है? बराबर है। इसीलिए एक देश एक वोट, एक देश एक व्यक्ति एक वोट, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक नागरिकता, एक देश एक करेंसी, एक देश एक संविधान, एक देश एक विधान, एक देश में हर चीज एक है, एक देश में राजधानी भी। क्यों एक चीज एक बनाई गई? क्योंकि सबका क्या हो जाए? समानता हो जाए। 28 राज्यों में बांटा गया, लेकिन सबका मेन राजधानी क्या है? नई दिल्ली। सबकी अलग राजधानी है, लेकिन मेन राजधानी क्या है? नई दिल्ली। क्योंकि सब लोग क्या है? बराबर अपने आप को माने कि हम लोग भी किसी के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो अंग्रेज के समय में समानता नहीं थी, बराबरी नहीं थी। अंग्रेज के जाने के बाद हमको क्या मिली? बराबरी मिली। और बराबरी में ही सब आ जाता है, चाहे वो आपका अधिकार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे शोषण हो, सब का एक ही मकसद का क्या है? बराबरी। और बराबरी जब हो जाएगी, अभी भी बराबरी की कमी है, लेकिन सरकार उसी पे प्रयास कर रही है। सरकार का हमेशा लक्ष्य होता है कि बराबरी हो जाए देश में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में। ठीक? तो आजादी का मतलब आप लोग जानिए, झंडा और लड्डू से मतलब मत रखिए, और अपने टीचरों से भी कहिए कि हमको आजादी का मतलब क्या है तो बताइए। कौन कौन आजादी में शामिल हुआ ये सब हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हो गए कि पढ़ के भी जान सकते हैं कि कौन क्या क्या किया था। आप लोग ये जानिए कि आजादी मिली तो क्या मिला,
आज़ादी हो गई तो क्या हुआ? आज़ादी होने का मेन मकसद ये है कि समानता मिली। आप लोग को इसी बात के समझाने में जो समय लगा उसके लिए खेद है। आप लोग काफ़ी बोर हो रहे हैं। इसी शब्दों के साथ मैं खत्म अपनी बात करता हूँ। आप लोग को पुनः हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोग भी अपने 4 शब्द बोलेंगे आके यहाँ पे।